नमस्कार प्यारे साथियों, अश्विनी जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी द्विवेदी आज आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आया हूँ। यहाँ से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में अक्सर एक आध क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं और उस चैप्टर का नाम है जो आज हम पढ़ाने वाले हैं प्यारे साथियों, उसका नाम है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। क्या है? भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं प्यारे दोस्तों? देखिए, भारतीय संविधान को सही तरीके से समझने के लिए, जानने के लिए एक क्रमबद्ध तरीके से इसका अध्ययन किया जा सके, इसीलिए इसे पार्ट्स, शेड्यूल और आर्टिकल्स में डिवाइड किया गया है। भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियों में डिवाइड किया गया है प्यारे दोस्तों। अनुच्छेदों को आर्टिकल्स कहा जाता है, भाग को पार्ट्स कहा जाता है और अनुसूचियों को शेड्यूल कहा जाता है प्यारे दोस्तों। अनुसूचियां क्या हैं? शेड्यूल इन्हें कहा जाता है। देखिए, भारतीय संविधान में यदि बात किया जाए, भारत का संविधान जब बना 15 अगस्त 1947 को, जब आज़ाद हुआ हमारा देश, तो आज़ाद होने के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा का गठन हुआ संविधान आज़ादी के पहले से ही, और हमारे यहाँ जो है सो संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा ने संविधान को बनाने का कार्य किया। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया गया था, मतलब अंगीकृत कर लिया गया था प्यारे साथियों। क्या किया गया था? अंगीकृत। हिंदी मीडियम वाले बच्चे अंगीकृत शब्द को जरूर याद करेंगे, या स्वीकार भी आप कर सकते हैं, लेकिन अंगीकृत वर्ड ही दिया जाता है एग्जाम में, इसलिए बच्चे थोड़ा सा स्वीकार यदि जानते रहते हैं, अंगीकृत नहीं जानते तो उनमें कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में जब ये क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को इसके सभी भागों को लागू कर दिया गया था। जितने भी ऑल ओवर पार्ट्स थे, सारे पार्ट्स को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था प्यारे साथियों। और हमारे संविधान जब बने उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल यहाँ पर थी। 8 अनुसूचियाँ थीं प्यारे दोस्तों। कितनी अनुसूचियाँ थीं? जब संविधान बना उस समय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं प्यारे दोस्तों। कितनी थीं? कुल 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन वर्तमान समय में यदि पूछा जाएगा आपसे कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं प्यारे दोस्तों। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। कितने हैं? 12 शेड्यूल हैं, कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो हम देखेंगे कि किन किन शेड्यूल में क्या क्या चीजें हैं, और 8 शेड्यूल के बाद 9, 10, 11, 12 शेड्यूल को कब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, इसे भी हम लोग देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम सब बात करते हैं पहली अनुसूची से, कि पहली अनुसूची में किसका जिक्र किया गया है प्यारे साथियों। देखिए, जब हम बात करते हैं कि पहली अनुसूची, किसकी बात करते हैं? जब पहली अनुसूची की जब हम बात करते हैं कि पहली अनुसूची हम लोगों की कौन सी थी, तो पहली अनुसूची प्यारे दोस्तों, इसमें कहा गया कि हमारे यहाँ संघ एवं राज्य क्षेत्रों का जिक्र है। किसका जिक्र है? पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्रों का जिक्र है प्यारे दोस्तों। किसका जिक्र है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि संघ एवं राज्य क्षेत्रों का जिक्र है। संघ एवं राज्य क्षेत्र जो होते हैं वह यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज जो आपके हैं, इसी का डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पर। तो संघ और राज्य क्षेत्रों का जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज का डिस्क्राइब किया गया है। वर्तमान समय में यदि बात किया जाए, तो वर्तमान समय में हमारे यहाँ कुल 29 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं हमारे यहाँ। 29 राज्य और
9 यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन अब 9 की संख्या 8 होने वाली है प्यारे दोस्तों, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एक ही में मिला दिया गया है जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके हमारा भारत जो है सो आज संघ बना है, और इसी सब का डिस्क्राइब जो है किया गया है पहली अनुसूची में प्यारे साथियों, ये आप याद कर लेंगे। आइए बात करते हैं, थोड़ा सा इसे हम इरेज कर देते हैं, आप लोग इसे लिख लिए होंगे। तो हम लोग दूसरी अनुसूची की तरफ बढ़ते हैं कि दूसरी अनुसूची में किसका डिस्क्राइब किया गया है। देखिए दूसरी अनुसूची की जब हम बात करते हैं कि दूसरी अनुसूची में क्या है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई गई है दूसरी अनुसूची में। आप लोगों ने वेतन के बारे में सुना होगा, क्या सुना होगा, वेतन के बारे में आपने सुना होगा कि वेतन का डिस्क्राइब कहाँ किया गया है प्यारे दोस्तों। तो देखिए जो दूसरी अनुसूची है हम लोगों की, दूसरी अनुसूची है, इसमें जो है विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली वेतन का डिस्क्राइब किया गया है। किसकी चर्चा की गई है, विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली वेतन का डिस्क्राइब किया गया है प्यारे साथियों। इसकी चर्चा है, वेतन का जिक्र है, विभिन्न पदों पर बैठने वाले लोगों के वेतन का डिस्क्राइब किया गया है इसमें, ये आप कभी मत भूलिएगा। तो वेतन, वेतन का चर्चा यहाँ पर किया गया है। देखिए जो सैलरीज होती हैं, जो वेतन होते हैं हमारे यहाँ, तो वेतन का डिस्क्राइब प्रमुख रूप से यहाँ पर किया गया है प्यारे साथियों। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो है वेतन मतलब विभिन्न पदों पर रहने वाले व्यक्तियों का वेतन की चर्चा की है। जैसे आप देख रहे होंगे, चाहे वो राष्ट्रपति हों, राज्यपाल हों, लोकसभा के अध्यक्ष हों, स्पीकर ऑफ लोकसभा हों, या लोकसभा के उपाध्यक्ष हों, राज्यसभा के सभापति हों, या उपसभापति हों, या विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हों, विधान परिषद में सभापति उपसभापति हों, मतलब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ लोकसभा एंड विधान परिषद एंड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर लोकसभा एंड विधानसभा, इन सब लोगों के वेतन का डिस्क्राइब किया गया है। और किनका जिक्र किया गया इसमें, कैग का नाम सुना होगा आप लोगों ने, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग का भी वेतन की जिक्र की गई है। सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का जिक्र किया गया है प्यारे साथियों। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेज हैं, इन लोगों के वेतन का भी डिस्क्राइब यहाँ पर किया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन का जिक्र है, समझ गए। आइए तीसरी अनुसूची की बात करते हैं कि तीसरी अनुसूची में किसका डिस्क्राइब किया गया है प्यारे साथियों। तो जो तीसरी अनुसूची है हम लोगों का, तीसरी अनुसूची है, इसमें किसका डिस्क्राइब किया गया, तो तीसरी अनुसूची में प्यारे दोस्तों बात किया गया शपथ के बारे में, ओथ के बारे में चर्चा किया गया है। किसके बारे में, ओथ या शपथ के बारे में चर्चा किया गया है। शपथ मतलब विभिन्न लोगों के द्वारा ली जाने वाली जो शपथ है, उनकी चर्चा इसमें की गई है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैं बताया था आप लोगों को कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो होते हैं प्यारे साथियों, एक किसका शपथ लेते हैं, तो इस संविधान के रक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण का शपथ लेते हैं। क्या शपथ लेते हैं, संविधान का रक्षण, प्रतिरक्षण और संरक्षण का शपथ लिया करते हैं। जबकि यदि बात किया जाए बाकी संसद के जो पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं, संसद के जो सदस्य होते हैं, जो कैग होते हैं, या फिर जो सांसद विधायकगण होते हैं प्यारे साथियों, वे लोग पद एवं गोपनीयता का शपथ लेते हैं। किसका शपथ लेते हैं, पद एवं गोपनीयता का शपथ लेते हैं ये लोग प्यारे साथियों। तो इसकी चर्चा जो है सो किसमें की गई, इसकी चर्चा तीसरी अनुसूची में किया गया है प्यारे साथियों। किस अनुसूची में है, तीसरी अनुसूची में इनकी चर्चा की गई है कि विभिन्न लोगों के द्वारा ली जाने वाली शपथ की चर्चा इसमें किया गया है। समझिए किसकी चर्चा है, शपथ की चर्चा किया गया है प्यारे दोस्तों। आइए हम बात करते हैं चौथी अनुसूची के बारे में कि चौथी अनुसूची हम लोगों की क्या है। तो जो चौथी अनुसूची है प्यारे दोस्तों हम लोगों का, चौथी अनुसूची, इसमें किसकी चर्चा की गई है, तो जो फोर्थ शेड्यूल है प्यारे दोस्तों, फोर्थ शेड्यूल, तो फोर्थ शेड्यूल में चर्चा किया गया है कि संघ एवं राज्य क्षेत्रों, यूनियन और जो टेरिटरीज हैं हमारे यहाँ, यूनियन एंड जो स्टेट जो टेरिटरीज हैं हमारे यहाँ, यूनियन टेरिटरीज हैं, चाहे वो राज्य हैं या संघ हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अनुसूची 4 में कहा गया है कि संघ और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें राज्यसभा के सीटों का बंटवारा की चर्चा किया गया है। किसके सीटों की प्यारे दोस्तों, तो राज्यसभा की सीटों की बंटवारा किया गया है यहाँ पर चौथी अनुसूची में।
ठीक ना। राज्यसभा के स्थान जो होते हैं, राज्यसभा के स्थान जो हैं, राज्यसभा के जो सीटें हैं प्यारे दोस्तों, तो राज्यसभा के स्थान या सीटों की बंटवारे की चर्चा की गई है, बंटवारे की चर्चा की गई है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर समझ गए। तो राज्यसभा के स्थान मतलब सीटों का बंटवारे की चर्चा किया गया है, किसमें, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में प्यारे दोस्तों, किसमें, तो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में राज्यसभा के सीटों के बंटवारे की चर्चा किया गया है। इस तरह से आप पहली अनुसूची में क्या देखे, तो संघ राज्य क्षेत्रों का संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में डिस्क्राइब किया गया, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में चर्चा किया गया। सेकेंड शेड्यूल में वेतन के बारे में, सैलरी के बारे में चर्चा की गई, और थर्ड शेड्यूल में प्यारे दोस्तों शपथ, ओथ की चर्चा किया गया है। और चौथी अनुसूची में जो फोर्थ शेड्यूल है आपका, इसमें राज्यसभा के सीटों के बंटवारे की चर्चा की गई है ना। संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा के सीटों के बंटवारे की चर्चा की गई है प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं पांचवी अनुसूची के बारे में कि पांचवी अनुसूची में किसकी चर्चा है। आपकी जो पांचवी अनुसूची है प्यारे दोस्तों, पांचवी जो अनुसूची है, तो पांचवी अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है, यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है। तो पांचवी अनुसूची में प्यारे दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि SC/ST क्षेत्र है हमारे यहाँ, ST और ST क्षेत्र हैं, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन, किसके बारे में प्यारे दोस्तों, प्रशासन के बारे में चर्चा किया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन की चर्चा कहाँ पर की गई है, तो प्रशासन की चर्चा मेरे प्यारे दोस्तों पांचवी अनुसूची में की गई है ना। किसमें की गई है, पांचवी अनुसूची में की गई है प्यारे दोस्तों, समझ गए। अब यदि हम बात करें तो छठी अनुसूची की बात करेंगे, इसके पहले थोड़ा सा रिवाइज करते चलें। पहली अनुसूची में आपने क्या पढ़ा, पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्रों का शासन, दूसरी अनुसूची में वेतन का चर्चा, तीसरी अनुसूची में शपथ की चर्चा, चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा संघ राज्य क्षेत्रों में, और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के क्षेत्रों का प्रशासन की चर्चा की गई है प्यारे दोस्तों। अब बात करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। अब मैं बात करने वाला हूं कि जो हमारे यहाँ छठी अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है। छठी अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है प्यारे दोस्तों, तो छठी अनुसूची में आप देखेंगे यहाँ पर कुछ जो जनजाति क्षेत्र हैं हमारे यहाँ, जनजाति क्षेत्र जो कुछ हैं उसकी चर्चा चौथी अनुसूची में की गई है। तो आपने नाम सुना होगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, किसकी प्यारे दोस्तों, तो छठी जो आपकी अनुसूची है, छठी अनुसूची प्यारे दोस्तों, तो छठी अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों की चर्चा की गई है प्यारे दोस्तों। किसकी चर्चा की गई, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जो जनजातीय क्षेत्र हैं प्यारे दोस्तों, इनकी चर्चा की गई है यहाँ पर, किसमें, छठी अनुसूची में चर्चा किया गया है प्यारे दोस्तों। आइए हम बात करते हैं सातवीं अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है, तो सातवीं अनुसूची में प्यारे दोस्तों, सातवीं अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है, इसकी चर्चा हम आपसे कर भी चुके हैं, बता भी चुके हैं आपको कि यहाँ पर जो है सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच में, किसमें, केंद्र और राज्य के बीच में विधायी शक्तियों का बंटवारा है, विधायी शक्तियों के बंटवारे की चर्चा की गई है प्यारे दोस्तों। हाँ, किसके, केंद्र और राज्य के बीच में जो विधायी शक्तियां हैं उनकी बंटवारा किया गया है, किसके माध्यम से, तो तीन सूचियों के माध्यम से प्यारे दोस्तों, तीन सूचियों के माध्यम से चर्चा किया गया है, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं। इसमें तीन सूचियां आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची प्यारे दोस्तों। तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की चर्चा की गई है सातवीं अनुसूची में।
केंद्र और राज्य के विधायी शक्तियों का बंटवारा, लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और स्टेट में 3 लिस्ट के अकॉर्डिंग किया गया है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के साथ प्यारे दोस्तों। ये आप देखें 7वीं अनुसूची में। आइए हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची की चर्चा किसमें की गई है। मेरे प्यारे दोस्तों 8वीं अनुसूची के बारे में जब आप देख रहे होंगे तो इसकी भी चर्चा हम किए थे पिछले सेशन में, जब थ्योरी सेशन चल रहा था तो वहां पर चर्चा किए थे हम लोग कि 8वीं अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है। तो 8वीं अनुसूची जो है प्यारे दोस्तों, 8वीं अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है, तो 8वीं अनुसूची में प्यारे दोस्तों किसकी चर्चा है, इसमें राजभाषाओं की चर्चा है प्यारे दोस्तों। किसकी चर्चा है, राजभाषाओं की चर्चा की गई है। राजभाषाओं का हमारे यहाँ राजभाषा जो थे प्यारे दोस्तों, मूलतः यदि पूछा जाएगा मूलतः 14 राजभाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में यदि आप देखेंगे वर्तमान में कितनी राजभाषाएं हैं, तो वर्तमान में प्यारे दोस्तों कुल 22 राजभाषाएं हैं। कितने हैं, 22 राजभाषाएं हैं प्यारे दोस्तों। इन 22 राजभाषाओं की चर्चा यहाँ पर की गई है 8वीं अनुसूची में, समझ गए। तो राजभाषा आप याद रखेंगे कि 8वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है, राजभाषाओं की चर्चा की गई है। आइए 9वीं अनुसूची की बात करते हैं। तो 9वीं अनुसूची जो है प्यारे दोस्तों, 9वीं अनुसूची में कहा गया, 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो पहले तो 8 अनुसूचियां थी ना, यहाँ तक तो संविधान बना था उस समय तक थी ही, लेकिन बाद में जोड़ा गया 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को। तो 9वीं अनुसूची में कहा गया प्यारे दोस्तों कि 9वीं अनुसूची में क्या है, तो 9वीं अनुसूची में कहा गया है इसमें कि आपका जो है इसे कब जोड़ा गया, पहले हम इसे देखेंगे। तो पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम, पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम, पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत प्यारे दोस्तों चर्चा किया गया है 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया, इसे 1951 के द्वारा जोड़ा गया प्यारे दोस्तों। कब जोड़ा गया, 1951 में जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया था, समझ गए, जो भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है प्यारे दोस्तों, लैंड रिफॉर्म से संबंधित है आपका यह, है ना। 9th शेड्यूल इज रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म, इट इज एडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 प्यारे दोस्तों। यह याद रखिएगा कि 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 में जोड़ा गया प्यारे दोस्तों। आप इसे नोट करते चलेंगे अपने कॉपी में, स्क्रीनशॉट आप लेते चलेंगे प्यारे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते ही आते हैं। आइए हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में कि 10वीं अनुसूची को कब भारतीय संविधान में जोड़ा गया। देखिए जब हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची की, 10वीं अनुसूची, तो जब जो 10वीं अनुसूची थी प्यारे दोस्तों, 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया संविधान में, तो 10वीं अनुसूची को आपका जोड़ा गया जो है, इसे कब जोड़ा गया, तो 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 52वां संवैधानिक संशोधन 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 में इसे जोड़ा गया प्यारे दोस्तों, 1985 में जोड़ा गया। जो यह किससे संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। इसे 52वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया, समझ गए, जो किससे संबंधित है, तो दल बदल परिवर्तन कानून से संबंधित है, दल बदल परिवर्तन कानून से संबंधित है प्यारे दोस्तों, दल बदल परिवर्तन कानून से संबंधित है आपका कौन सा, 10वीं अनुसूची प्यारे दोस्तों। तो बात करेंगे हम लोग 11वीं अनुसूची के बारे में अब, कि 11वीं अनुसूची में 11th शेड्यूल को कब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, इसकी हम बात करने वाले हैं कि 11th शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया प्यारे दोस्तों। यहाँ पर आप ये दल बदल का मतलब समझ रहे हैं ना, एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब कि जब कोई व्यक्ति जिस पार्टी से चुनाव लड़ता है उस पार्टी को छोड़कर यदि दूसरे पार्टी में चला जाता है तो वहां पर इस बात को ध्यान दिया जाता है उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है प्यारे दोस्तों।
उसे एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ पर यदि किसी भी पार्टी के यदि एक तिहाई सदस्य यदि दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, प्यारे दोस्तों, तो वहां पर ये देखा जाता है, वहां पर उनकी कोई प्रावधान नहीं होता, उनकी सदस्यता नहीं जाती। प्यारे दोस्तों, आइए हम बात करते हैं कि 11वीं अनुसूची के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इसे कब जोड़ा गया, 11th शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया। प्यारे दोस्तों, तो इसे कब ऐड किया गया, थोड़ा सा इसको जानना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपका 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची आपके कई बार क्वेश्चन, चाहे वो सीटेट हो चाहे वो टेट हो, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन एग्जाम में इससे पूछे गए हैं यहाँ से, ठीक ना, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो जो आपका यह है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में जोड़ा गया। प्यारे दोस्तों, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग 11th शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसमें क्या हुआ प्यारे दोस्तों, तो भाग 9 पार्ट 9 जोड़ा गया था, और इसमें आपका जो है 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। कौन सी प्यारे दोस्तों, 11वीं अनुसूची जो था वह कब जोड़ा गया, तो 73वां संशोधन के द्वारा आपका 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11th शेड्यूल को कब जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जोड़ा गया। प्यारे दोस्तों, इसमें भाग 9 जोड़ा गया, जो पंचायती राज व्यवस्था से जिक्र है। इसमें किससे संबंधित है, तो यह पंचायती राज व्यवस्था से जिक्र है। प्यारे दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है आपका, समझ गए। 73वां संशोधन किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। भाग 9 किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय हैं। प्यारे दोस्तों, कितने विषय हैं, 29 विषय हैं, 29 सब्जेक्ट मैटर्स हैं। इन सबके ऊपर कानून कौन बनाता है, तो पंचायतें कानून बनाती है। प्यारे दोस्तों, कौन बनाता है, पंचायतें कानून बनाती हैं, समझ गए। ये रहा आपके सामने 11वीं अनुसूची। आइए अब हम लोग लास्ट अनुसूची की बात करते हैं, जो 12वीं अनुसूची है हम लोगों का। आप इसे लिख लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हम बात करते हैं अब 12वीं अनुसूची के बारे में। लास्ट अनुसूची जो है यहाँ का, उसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग कि यहाँ पर आपका जो अनुसूची है प्यारे दोस्तों 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो 12वीं अनुसूची जो है प्यारे दोस्तों आपका, इसे कब जोड़ा गया, इसे जोड़ा गया 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में या 1993 में इसे जोड़ा गया। प्यारे दोस्तों, ये दोनों डेट दिया जाता है एग्जाम में, इसे कंफ्यूजन में मत रहिएगा, क्योंकि लागू 1993 में हुआ था, इसलिए यह डेट दिया जाता है। तो यह किससे संबंधित है मेरे प्यारे दोस्तों, यह नगर पालिकाओं से संबंधित है। किससे संबंधित है, नगर पालिकाओं से संबंधित है, यह म्युनिसिपैलिटी से संबंधित है। इसके द्वारा, इस संशोधन के द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, 12th शेड्यूल को जोड़ा गया था, और इसमें भाग 9 को पार्ट 9A जोड़ा गया था मेरे प्यारे दोस्तों, जो आपका नगर पालिकाओं से संबंधित है। 12वीं अनुसूची में कुल 18 विषय हैं प्यारे दोस्तों। कितने विषय हैं, कुल 18 विषय हैं, जिस पर कानून कौन बनाता है, तो नगर पालिकाएं कानून बनाती हैं। इन 18 विषयों पर कानून बनाने का कार्य कौन करता है, तो नगर पालिकाएं कानून बनाने का कार्य करती हैं। ये आपके सामने 12 अनुसूचियां थी यहाँ पर। इन 12 अनुसूची को आप लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं। सी टेट में यहाँ से तो कम से कम 2-3 क्वेश्चंस एक ही साल पूछ दिया गया था। सुपर टेट में भी क्वेश्चन आए हैं, बीए LLB इत्यादि के क्वेश्चन में भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, या फिर लोअर पीसीएस एग्जाम वगैरह के लिए भी ये बहुत जरूरी टॉपिक है आपका, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से।
मेरे प्यारे दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा, ठीक। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा प्यारे साथियों। तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।